नमस्कार दोस्तों, एआर रिएक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 2024 की शुरुआत बहुत सारे देशों के लिए अच्छी नहीं रही। जैसे कि नेपाल में भी भूकंप आया, जापान में भी बहुत तेज भूकंप आया और उसके बाद सुनामी भी आई। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच गई। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि इंडिया सबसे पहला वो देश बना जो दोस्तों वहाँ पर हेल्प के लिए सबसे पहले पहुंचा। तो यहाँ पर तबाही तो दोस्तों पाकिस्तान में भी आई, क्योंकि यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को धक्के मार के लात मार के बाहर निकाल दिया कि चलो भिखारियों बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक झटका यहाँ पर ये पाकिस्तानियों को लगा, और दूसरा झटका ये लगा कि पाकिस्तान का पप्पा सबकी मदद कर रहा है, सबसे पहले जाके कर रहा है, लेकिन अपने ही बच्चे की नहीं सुन रहा है। क्योंकि ये नालायक बच्चे जैसे है कि इनकी मदद कोई नहीं करना चाह रहा है। तो इसी टॉपिक पर देखने वाले हैं दोस्तों आज की वीडियो, जो कि है टीम स्वैग की, और इसका टाइटल है हैवी अर्थक्वेक इन जापान, इंडिया बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हेल्प, ऑपरेशन दोस्त पार्ट 2 लॉन्च्ड। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि ये पाकिस्तानी किस तरीके से बिलबिला रहे हैं और क्या रिएक्शन दे रहे हैं कि इंडिया दुनिया में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं जी भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद जुहेब। क्या करते हैं? मैं सर एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, साथ में जो है ना मेरी टीचिंग चल रही है। तो मैट्रिक इंटर लेवल पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह टीचर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त यार। बात करने का आपसे पर्पस है, क्या लगता है कि अभी जो अर्थक्वेक आया था जापान के अंदर, जी। अर्थक्वेक आया तो अभी पूरी जापान की नज़रें थी कि भाई कौन सी कंट्री सबसे आगे आती है। यार हर एक मामले के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, इंडिया पेश पेश रहता है हर एक मामले में, किसी भी मुल्क की हेल्प करनी हो। अब जापान के अंदर उनकी एम्बेसी इंडिया की मौजूद थी, इंडिया ने वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया, लोगों को जो मलबे के नीचे फंसे हुए थे, जो जख्मी लोग थे, सबको बाहर निकाला, उनका रेस्क्यू किया, उनको खाने पीने की अशिया फराहम कर दी। जी कैसे देखते हैं आप, क्यों इंडिया हर एक कंट्री के आगे पेश पेश रहता है? क्या वजूहत है, हम कहाँ हैं? सर, सबसे पहले हम जो आपने लास्ट बात की हम कहाँ हैं, मैं उसका जवाब दूँ। हम असल में इस तरह बेहिस हो चुके हैं कि हम जहाँ पे हमारा ज़ाती मफाद नहीं होता हम नहीं जाते। इंडिया अपना मफाद हासिल करने के लिए दुनिया में अपना एक मकाम, अपने आप को वो सुपर पावर के ऊपर लाने के लिए हर जगह पे जो है अपने कदम जमाना चाह रहा है। इसलिए बाकी अगर देखें हर लिहाज से उसने काम किया है, एक कह लें कि डिकेस की उसने जो है वर्किंग किया, उसके बाद जाके अब वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने जो है दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिकली के देखें वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर आप देखेंगे हर लिहाज से उनके अंदर वो सारे उन असूलों को जो है खिदमत के जो यूरोप ने अपनाए थे आज कानून चंद साल पहले, वो आज वो अपना रहे हैं और तरक्की की राह पे गामजन हो गए हैं। मेरा भाई बात ये है कि हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो इस तरह से करप्ट आए हैं, इस तरह से जो कि मामला तो उनके ख़राब चले हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने मफाद को, ज़ाती मफाद को देखा है। जहाँ उनको ज़ाती मफाद मिला, जहाँ से एड मिली वो उस तरफ चले गए, बाकी किसी की हेल्प की तरफ वो नहीं गए। तो होना तो कैसे देखते हैं आपके इतना एक तरफ वो पेश पेश हर एक मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ हो गया तो भाई हम हैं, हम इंडिया में हाजिर हूँ। नरेंद्र मोदी का बयान आता है, उनके फॉरेन जो कि फॉरेन मिनिस्टर, उनका बयान आ जाता है कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे। तो पूरी दुनिया की फिर हम कहते हैं कि भाई ये हिंदू लॉबी है, ये काफिरों की लॉबी है, वो मुसलमानों को गिराना चाहते हैं, वो काफिर काफिर हम पर हावी होना चाहते हैं। जब भाई वो इंसानियत की खिदमत करेंगे तो वो दुनिया पर तो हावी आ ही जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को, कैसे इनका कैसे आंसर देंगे? सर देखें, मैं तो यही कहूँगा कि काफिर हैं या जो भी हैं, आज से पहले अगर आप देखें यूरोप और अमेरिका जितने भी हैं, क्रिश्चियन वगैरह या गैर मज़हब जो भी हैं, जिसने अपना काम किया, हमारे इस्लाम के असूलों को अपनाया, वो तरक्की कर गया है। सर चाहे वो काफिर है, चाहे वो इस्लाम के उसूलों को अपनाकर, जी इंसानियत की खिदमत करके। सर, इंसानियत की खिदमत इस्लाम का जो है बुनियादी असूल है। देखें इकबाल भी तो कहते हैं दर्द दिल के वो तो मुसलमान को वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, फिर कैसे वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? सर इस्लाम को बेशक नहीं फॉलो करते, लेकिन उनके भी जो जिन देवी देवताओं को या जिन भी भगवानों को वो मानते हैं, उनके नज़दीक भी इंसानियत की खिदमत जो है ना पहला है। बेसिकली इस्लाम हमारे पास मुकम्मल ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है। तो सर अगर इसलिए यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा, मेरा एक सवाल है कि मान लो चलो इंडिया वाले तुमको गिराना चाहते हैं कि तुम नीचे ही पड़े रहो, तुम मुसलमान हो, क्योंकि बाकी इंडिया में सारे नॉन मुस्लिम रहते हैं, चलो ऐसा मान लेते हैं। तो भाई 50 से ज्यादा देश थे तुम्हारे मुसलमान, वो तुम्हें उठाना क्यों नहीं चाहते? अगर सभी लोग थोड़े थोड़े अगर अपना हाथ बढ़ाएंगे तो पाकिस्तानी तो बहुत ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन क्यों क्यों मुसलमानी तुम्हें नहीं उठाना चाहते? इस बारे में भी थोड़ा सोचो, इस बारे में भी जवाब दो, तो सुनकर भी अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें
गैर मुस्लिम गिराना चाहते हैं, तो तुम्हें मुसलमानों को उठाना भी चाहिए ना। तुम तो बहुत मतलब आप बहुत पक्का रिश्ता होता है मुसलमानों का मुसलमान से, तो क्यों भाई तुम भिखारी बने पड़े हो उनके ही देश में, मुसलमानों के ही देश में जाकर भीख मांग रहे हो। तो सही बात तो ये है कि दोस्तों इनको बस किसी न किसी पर अपना उंगली उठाना है, खुद पर दोष नहीं देना है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर ये खुद को दोष देंगे, कुछ सीखेंगे, तो फिर तो यार तरक्की करने लगेंगे, लेकिन इनको तो भीख मांग के खाना है, तो किसी न किसी को तो दोष देना ही पड़ेगा ना, तब तो भीख मिलेगी। तो फिलहाल तो दोस्तों इनको कोई भीख दे नहीं रहा है, बल्कि अपने देश से जिस टाइम पर कहते हैं कि यहाँ पर न्यू ईयर पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बधाई देते हैं, वहां पर इनके मुसलमान जो देश है वो इनको लात मार के निकाल रहे हैं। तो इनकी ये पोजीशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। से हम देखें तो वो सारे कानून जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के हैं, कहीं भी दुनिया में अच्छाई हो रही है तो वो इस्लाम को फॉलो करके कर रहे हैं। सर इस्लाम को फॉलो ही करना अगर हम कहें, क्योंकि इस्लाम सबसे बाद में आने वाला मज़हब है। इस्लाम पूरे तमाम मज़ाहिब जितने भी दुनिया में मौजूद हैं उन तमाम का मजमू है। इस्लाम सबसे बाद में आने वाला मज़हब नहीं, करेक्शन करता जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सबसे आखिरी आने वाले पैगंबर में से, अंबिया में से हैं। और इस्लाम जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया। हमारा मानना है, मुसलमानों का मानना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही इंसानियत की ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जी कंटिन्यू। जी बिल्कुल आपकी बात बजाय है। दीन जो है चलता आ रहा था, तो इस्लाम मुसलमान जो है अब हम हो गए। तो सर मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कवानीन हमें अपनाने चाहिए उनको गैर मुस्लिम जो हैं वो या दूसरे ममालिक वाले अपना रहे हैं। अगर आप जापान को ही देख लें, जापान में ही सर वो इतनी तरक्की क्यों कर गए हैं। मैं देखें वहाँ पे कोई बंदा जो है ना झूठ नहीं बोलता, अपने मुल्क के साथ वफादार है। जब वो अपने साथ वफादार हैं तो डेफिनेटली वो दूसरों के जो गैर मुस्लिम आपस में है वो एक दूसरे की हेल्प करके इस तरह से एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सर हमारे लिए ये तो यहाँ पर जापान की तरक्की की बात हो रही है, तो बता दूं, हाँ, जापान के लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब देश के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। और जापान वो देश है जिसने एटम बम की मार झेली है। और रही बात दूसरी, एक पॉइंट ये है कि जापान में मुसलमान नहीं है और वहाँ पर एंट्री भी नहीं है मुसलमानों की, तो इसीलिए भी वो तरक्की कर रहे हैं। अदरवाइज मुसलमान होते तो दोस्तों भीख मांग मांग करके उसको भी गरीब बना देते। लेकिन एक बुरी खबर ये है जापान के लिए कि वहाँ के जो कहते हैं पिछड़े इलाके हैं, क्योंकि किसी भी देश को देखो, हम देखते हैं कि वहाँ की सिटीज़ कैसी है, कितनी बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स है, क्या है, बाकी लाइफ स्टाइल क्या है। लेकिन हर एक देश में पिछड़ा इलाका भी रहता है, चाहे तुम कोई भी देश उठाकर देख लो। वही चीज़ दोस्तों जो जापान है, वहाँ पर भी जो पिछड़े इलाके हैं ना, वहाँ पर इनकी तादाद बढ़ रही है। और ये मैंने दोस्तों एक किसी रिपोर्ट में देखा था, अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर लगा दूंगा। हाँ, तो जो जापान है वहाँ पर भी लोग कन्वर्ट धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा वहाँ पर भी चल रहा है। तो बहुत जल्द दोस्तों देखने को मिल सकता है आने वाली कुछ 50-100 सालों में कि जापान भी गया। तो ये है कि अब सबसे पहले हमें आपस में एक दूसरे का वफादार होना पड़ेगा। हमें दूसरों की खिदमत उस टाइम करने की सर नौबत आएगी जब हम खुद अपने खिदमत करने के काबिल हो जाएं। सर हम भीख के ऊपर चलते हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारा जो है ना, हमारे अंदर से ज़मीर वो ख़त्म हो गया जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी। तो सर हम अपनी खिदमत करने के काबिल नहीं रह गए। हमारे कुछ इदारों ने कुछ ऐसा निज़ाम कर दिया है, तो अगर हम अपने आप को, हमारे गरीब को, किसी को हम नहीं सपोर्ट कर सकते, हम बाहर कैसे करेंगे। दूसरे ममालिक ने काम किया, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर निज़ाम लाने की कोशिश की और वो उस पर ले आए। आज देखें, आगे चाइना की बात करें, वो चांद पे पहुंच गया, जैसे भी पहुंच गया सर, कोई मामूली बात तो नहीं थी। उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी कौम का सोचा, अपने मुल्क का सोचा और वो तरक्की कर गए। सर हमने अपने आप का सोचा, हमारे हुक्मरान ने अपने आप का सोचा। कैसे देखते हैं ये जो सिचुएशन आप दे रहे हैं, जहाँ पर वो इकोनॉमिकल पावर हो गया है इंडिया, पैसे उसके पास $600 बिलियन के रिजर्व है, खाली $4 ट्रिलियन की, $5 ट्रिलियन की बनने जा रहे इकोनॉमी। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन के अंदर उसके साथ किसी भी सेक्टर के अंदर मुकाबला कर सकता है? सर फिलहाल तो नहीं, जब तक ये हमारा निज़ाम सारा पिछला चलता रहेगा, मुसलमान कभी उस टाइम तक तरक्की नहीं कर सकता। सर बज़ाहिर मुसलमान की बात ना करें, पाकिस्तान की बात करें। मुसलमान की अगर आप बात करेंगे तो वो सऊदी अरेबिया भी है। मुसलमान की अगर बात करेंगे, मिडिल ईस्ट है। सारा मिडिल ईस्ट देखिए कहाँ पर चला गया आज। अब बिलियन ऑफ डॉलर्स की उनकी, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की उनकी मईशत पहुंच चुकी है। तो आप देखिए कि मुसलमान की बात करें, पाकिस्तानियों की बात करें, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सर मेरा बेसिक मकसद पाकिस्तान ही कहना था, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी मुसलमानों के, इस वजह से मुसलमान जी। तो सर बात यह है कि जब तक हम आपस में कह लें कि इस मामले को उसके मुकाबले के अगर हम कह रहे हैं, जब तक हम इस तरफ नहीं आते कि हमने जो है अपने मुल्क के निज़ाम को, अपने मुल्क का, अपनी कौम का सोचना है, सर हम तरक्की नहीं कर सकते। और वहाँ तक आने के लिए, इंडिया तक आने के लिए हमें लगता है कि जितने अभी 70-72 साल हमें
जो है मज़ीद मेहनत करना पड़ेगी जितना हम पीछे आ चुके हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा मौलवी साहब आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नाम आपका? मेरा नाम शहजाद रज़ा। सर, क्या करते हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों की बात है कि आपने खबर सुनी होगी कि जापान के अंदर अर्थक्वेक आया। जी। अर्थक्वेक आया सर, अफसोस की बात यह है कि उस अर्थक्वेक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दब गए, और उसको रेस्क्यू करने के लिए वो इमदाद की देख रहे थे कि भाई कौन सी कंट्री आएगी आएगी सबसे पहले मदद के लिए। तो वहाँ पर मौजूद एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने सबसे पहले उनकी हेल्प आउट की। वहाँ पर पाकिस्तान की भी थी, वहाँ पर अदर कंट्रीज भी थी। तो सबसे पहले पेश इंडियन एम्बेसी क्यों रहती है? उससे पहले अगर मैं बात करूँ जहाँ पर श्रीलंका के अंदर आप देखें बैंक करप्ट हुई, वहाँ पर भी उन्होंने इमदाद भेजी। अब अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इमदाद भेजी, तुर्की के अंदर भी जिलजिला आया, उन्होंने भेजी। हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं पेश रहते? वो क्यों पेश रहते हैं? अब देखें ना कि हमसे वो एक दिन बाद में आज़ाद हुए हैं इंडिया वाले, लेकिन आज वो तरक्की में हमसे आगे हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू कहाँ चली गई है, उनकी करेंसी की वैल्यू देखें कहाँ पे है। जी। वो उनके पेशरफ्त रहने का मकसद ये है कि उनके लोग खुशहाल हों। आज इंडिया हमसे आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, ये चीज इनको करेक्ट करना चाहिए। और पता नहीं क्यों ये जो इंटरव्यू लेने वाले जितने भी पाकिस्तानी होते हैं वो इस तरीके की किसी भी बात को नोटिस नहीं करते हैं। जो सामने वाला कुछ भी उलझुल बोलता जाता है और ये लोग सुनते जाते हैं। भाई पाकिस्तान उस दिन बना था और भारत आजाद हुआ था। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि हमसे एक दिन बाद आजाद हुआ था। भाई पाकिस्तान तो बना था भारत में से, भारत पहले से था लेकिन पाकिस्तान नहीं था। तो ये चीज करेक्ट करनी चाहिए इन लोगों को, जो कि बहुत लोग ये गलती करते हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ लोग अब मानने भी लगे। मैं अगर आपको इसकी ये भी मिसाल दूँ कि अफ़गानिस्तान देखें कहाँ चला और हम कहाँ पे रह गए। सही बात। ये मैं अपने हुक्मरानों को इस चीज़ का कहूँगा, हुक्मरानों के साथ साथ हम लोग खुद भी इसी तरह ही हैं। हाँ। बीइंग अ मुआशरा हम अपने आप को देखें कि मैं तो अक्सर ये एक मिसाल देता हूँ कि पंजाबी में कि जिन्होंने जिथे दाल लगता है माफ़ी नहीं देता। माफी नहीं देता, सही बात। तो असी फिर सारा कोई पा के चुक के हुक्मराना पा दें, असी अपने आप ठीक करते नहीं। सही बात। तो 5 टाइम की अजान का टाइम होंगे, अजान सुन भी लेने असी, लेकिन जब नमाज नहीं जाते। वो लोग चाहे हिंदू हैं, जो भी मज़हब है उनका, लेकिन वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। आप किसी भी गैर मज़हब कौम में चले जाएँ, उनको जो सिखाया गया है उसके ऊपर वो पक्के हैं। हमें जो हमारे नबी की मालूमात मिली हैं, तलीमात मिली हैं, हम उस पर काम ही नहीं करते। इसलिए कैसे देखते हैं आप कि एक टाइम था कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे 80s के टाइम में, 90s के टाइम में, तो तब मिडिल ईस्ट भी सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज, यूएई जैसी कंट्रीज हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। आज वहीं डाइवर्ट हो गए, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं सारे। वहाँ पर लेबर्स इंडिया के, रिस्पेक्ट ज़्यादा इंडिया को, हमें वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। आज पिछले दिनों न्यू ईयर के टाइम के अंदर आप देखेंगे कि हमारे 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। मैं अभी अपने कुलीग के साथ हम सफ़र कर रहे हैं और ये लाइन में जा रहे थे अभी, तो ये बात यही हो रही थी। वो मुझे कहते यार बाहर का सोचेंगे। मैं यार बाहर जाके क्या करना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं इस टाइम पे कि बस खाना पीना मुश्किल हुआ है। अब ये है कि बाहर वाले लोगों को पता चल चुका है यार ये बंदे बिल्कुल दब चुके हैं। अब क्यों, हमारे मुआशी हालात, हमारे जो इकोनॉमी की जो हालात हैं, पैसा लगाने वाला बंदा पैसा लगाता ही नहीं पाकिस्तान में, वो बाहर जाके इन्वेस्टर का अपने पैसे लगा के आता है। अब बाहर के लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे लोग नीचे के नीचे नीचे के नीचे जाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर, जहां पर इंडिया बढ़ चढ़कर अगले की हेल्प करने जाता है, दूसरी कंट्रीज के लिए बजट पास करता है? बांग्लादेश को वो देखें ना, उसने कितनी फैक्ट्रियां लगा के दी हैं, वहाँ पर इंडिया की आधी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अफगानिस्तानी क्यों उनके साथ देते हैं इंडियंस के, वहाँ पर उन इंडियंस की इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इस तरह वो जिस तरह से, जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जो बंदा को सही आ गया था उसको आगे आने नहीं देते, या उसको मार देते हैं, उसको जेल करवा देते हैं। तो उनकी सुपर पावर बनने के पीछे, उनके 600 बिलियन डॉलर्स जमा करने के पीछे, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के पीछे क्या वजूहत? कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़िह फरमा दिया है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। हम लोगों ने गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाया हुआ है, वो हमारे दोस्त है ही नहीं। गैर मज़हब हमेशा गैर मज़हब का ही साथ देगा। अच्छा। अब इंडिया में देखिए मोदी के साथ अलग तो लोगों के कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब उसके पाँव के आगे गिरते हाँ, हैं। तो बस यही गैर मुस्लिम इसलिए गिरते हैं। इसलिए सर वो हाँ। आपको नहीं लगता कि मैशे तौर पर वो अपनी जुबान के पक्के हैं? बिल्कुल नहीं रखिएगा। देखिए वो उन्होंने अपने जो गैर मज़हब है ना, देखिए सब मुसलमान आपस में तबलीग करते हैं, उनकी अपने तबलीग के अंदाज़, उन्होंने कभी भी मुसलमान को सपोर्ट करना ही नहीं। सर ऐसी हाँ। बात कर रहे हैं तो आप फिर दुबई हमें, सऊदी अरेबिया हमें क्यों निकाल रहा है? दुबई से हमें क्यों निकाला जा रहा? हम तो मुसलमान हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना पीछे अब पावर किसकी है? किसकी पावर है? अमेरिका की पावर है। मतलब
लो भी सारी अमेरिका की साजिश अमेरिका की साजिश है जो हमारी भी गलतियां हमने अमेरिका के ऊपर डाल दी। नहीं नहीं, हमारी गलतियां कैसे सर, देखें। आप देखें कि दुबई सऊदीया ने कहा कि भाई पाकिस्तानियों को बेकारियों को भेजना बंद करो, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं। ज़्यादा ना इस पे तो एक्टिव नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, ना मुझे इतना दिलचस्पी है। सर मैं आपको थोड़ा एजुकेट करूंगा इस बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दुनिया में हो रहा है। सर हम एक अपनी जो सारी बातें मैं तो सुन लें, पिछले दिन जब कोरोना में छुट्टियां थी ना, तो इन्होंने एक टीवी सीरियल चला दिया था वो अर्तुगरुल वाला ना। अच्छा, जब मैंने देखा ना वो, तो मैंने उसको देख तुर्की का ड्रामा रहा था, लेकिन मुझे पाकिस्तान के सेम हालात नज़र आ रहे थे कि जिस तरह अंदर वो बैठ के साजिश होती थी और वो गैर मजहब आ गए तो किस तरीके ताजर बन गए और किस किस अंदाज। और हम अभी भी देखते हैं कि गैर मुस्लिम आते हैं, हम देखें ना ये इंड्राइव चलता है, ऊबर चलता है, किसका है ये किसी पाकिस्तानी का तो नहीं है। वो लोग बाहर से आते हैं ये यहाँ वाली चीज है ना, इन ड्राइव और ये पिंगो वगैरह है इंड्राइव ही। लेकिन देखिए वो मैं आपको तजारत का तरीका बताया ना कि वो लोग यहाँ पे आकर तजारत करके आपके अंदर से पैसे कमा के लेके जा रहे हैं। फैक्ट बताता हूँ सर, उन्होंने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल की है। अब हमारी मजबूरी है उनको इस्तेमाल करना। आप बताएं मुझे, व्हाट्सएप ट्विटर टच मोबाइल के बगैर गुजारा है नहीं, किसी का भी नहीं। तो वो भाई अगर हम बनाते तो आज हम अमीर होते, उन्होंने बना लिया आज वो। ये तो मैं कह रहा- ये तो तो इसमें लोभी कहाँ से आई, वहाँ पर हम पर साजिश कौन कर रहा है? नहीं, साजिश अमेरिका की है। अब देखे ना, यहाँ पे कोई बंदा कोई चीज़ याद करता है तो उसको वैसे गायब करवा देते हैं, वो बंदा किधर जाता है। सर ऐसे नहीं होता। अब मेरी बात सुने, ये हमें बताया गया, ये सारी बातें हमारे माइंड में डाली गई हैं। नहीं, अब देखे ना, हमारा मीडिया जो हमें दिखाया, हमें तो वही देखना है ना। आप तो मीडिया के बंदे हैं, आपको तो हर चीज़ की रियलिटी का पता, हमें नहीं पता, हम ब्लाइंड है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से भी थोड़ी तहकीक करें। ये जो 100% मीडिया के ऊपर लगा के ना बैठे। नहीं, हमें तो लगा इस चक्कर में दिया है कि बस सुबह निकलो, शाम को घर पैसे लेके आने हैं बस। हमें हमारे पास इतना टाइम ही किधर है कि जाके हम तहकीक करते भी रहें। सही बात है। तो कैसे देखते हैं आप कि क्या अब दुनिया के साथ अभी मुकाबला करने के लिए क्या अब चीजें मैं को बताता तब्दील हूँ, करने की जरूरत है? अब गवर्नमेंट कहती है कि 8 घंटे की जॉब है। अब मैं आपको सैकड़ों दिखा देता हूँ फैक्ट्री ऐसी हैं जो 12-12 घंटे जॉब ले रही। अब वो बेचारा कैसे अपने 8 घंटे से 12 घंटे की जॉब करके अब वो तहकीक करे कि अपने घर बच्चों के पास जाए। सही बात है, ये चीज़ है। सही बात है। बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। आए जरा, एक मिनट आए 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 जरा सामने देखिए, सामने सामने। जी 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 जी। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आ जाइए, आप ही आ जाइए। वो हम आप जो बात कर रहे हैं ना, हमें उन्होंने ऐसा फंसा दिया है, बस आटा ले ले, आटे पे लाइन पे लग जाए, चीनी पे लग जाए, बस हमें उम्र रखा हुआ है। चाहे वो कोई भी हुकूमत आ रही है, उसने सब अपनी जेब को देखना, हमें नहीं देखना उसने। बिल्कुल सही। ये हमें आप एग्री कर रहे हैं इनकी बातों से? सर मैं ना खुद एक ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। मैंने बैचलर्स किया है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। जबरदस्त। तो पाकिस्तान, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं ना कि हमें ये चीज़ें, जैसे अभी भाई ने भी बात की कि लॉबी की बात की, तो पाकिस्तान ना हम वो कौम है कि पिछले दिनों ये भी जो एक हमारे पे हुकूमत एक वाजिब की गई थी ना, वो एक भीख मिलने पे ना IMF से बड़ा खुश हुए थे कि हमें भीख मिल गई, हमें पैसे आ गए। हम अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे, हम जा किसकी तरफ रहे हैं? इम्पोर्ट की तरफ। ठीक है, हम चीज़ें इंपोर्ट करवा रहे हैं। आज से ना मैं एक बुक का स्टडी कर रहा था, उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ था, इंडिया का ना एक जज आता है पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान आके ना यहाँ पे एक बस में ट्रैवल करता है। तो उसने अपनी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि यार मैं पाकिस्तान आके मैंने ट्रैवल किया, बस के अंदर यहाँ की सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून हुआ कि हमारे मुल्क में जो बस चल रही है वो हमारे मुल्क की अपनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कर दी उसने कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो इम्पोर्ट से सारी। हाँ, जापान की चीजें काफी कंफर्टेबल होती हैं। आप यहाँ से अपना पैसा उनको दे दो यार, इंटरनेशनली आप अपने रुपये की कोई वैल्यू नहीं है आपकी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ में आपकी, अगर आपको पहले से ही पता है तो नहीं पता तो इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं। इंडिया दुनिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर दूसरा बड़ा मुल्क है जापान के बाद। जापान को बीट करने जा रहा है वो बंदा, और दूसरे नंबर पर आईटी के अंदर वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी को बीट कर रहा है। आईटी के अंदर IIT दुनिया में मशहूर है। आप बताएं जरा, सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट करके जितने पैसे कमाता सालाना, इंडिया उतना ही अपना IT एक्सपोर्ट करके कमाता है। जे अभी IT का ही आपने जिक्र किया है, तो IT पाकिस्तान अपना इंटरनेट किससे ले रही है यार? दुबई से ले रही है, इंडिया से ले रही है। आप इंडिया के साथ जंग ही नहीं कर सकते। आपके सिस्टम्स कहाँ से चलने हैं बाद में? ये जो आपने अपनी एजेंसीज बनाई हुई हैं, चले यार मान लिया एक हद तक आपके पास सारी, अब ये दुनिया में वॉर आ गई है, डिजिटल वॉर है अब सारी। ठीक है, आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, ये सारी एंडिंग उनके पास हो रही है यार। इंटरनेशनली उनके पास डॉलर्स आ रहे हैं वहाँ पे, आप उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ इस हद तक चाहिए कि यार एटलीस्ट अपना कोई प्लेटफॉर्म तो बनाए। अमेरिका उन्होंने गूगल बनाया, ठीक है, इंडिया है उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ऑटोमेट किया यार, उन्होंने बाहर भेजे अपने CEO। इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनीज में चले जाएं, आपको CEO सारे इंडिया के मिलेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चले जाएं, ट्विटर जो X अब चल गई है उसकी, एलन मस्क की,
उसके अलावा आप टेस्ला टेस्ला एक्स उसी में ही आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अमेजोन के अंदर चले जाओ, यार सब जगह पे अपने इंडियंस बिठाए हुए हैं उन्होंने, बिल्कुल सही बात ठीक है। अब पाकिस्तान ने आपका सीईओ इंडियंस है। गूगल के अंदर आ गया ना। 10 आप बड़े देखेंगे, जितने भी 10 बड़ी अमेरिकन कंपनीज के सीईओ सारे इंडियंस हैं। इसका सबसे पहले जो हल है ना, अगर सारे लोग मेरे से एग्री करते हैं, हो सकता है हर किसी का अपना अपना मुताले हो, लेकिन जो आप इंसान के अंदर लालच किस चीज़ की होती है? लैंड की। पाकिस्तान के अंदर क्या किया गया है कि ज़मीनों की वैल्यू बढ़ा दी गई, ठीक है। लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ गए नहीं, ऑटोमेशन की तरफ गए नहीं, अपनी खुद की कोई प्रोडक्शन की तरफ नहीं गए। किस चीज़ की तरफ गए जी? ज़मीन की तरफ गए। आपने सुना होगा कि यार ये ज़मीन आज से ना हमें कई साल पहले इतने लाख की मिल रही थी, आज करोड़ों की है। यार वो कैसे होगी करोड़ों की? हमारे पास तो प्रोडक्शन ही नहीं है कोई। लोगों क्या कर रहे हैं, आप पैसा सेव कर रहे हैं अपनी ज़मीनों के अंदर, और वही चीज़ क्या नाम है आपके बाद में करोड़ों की होगी, चलो भी पैसा निकाल लिया, सही बात है, एग्री कर रहा हूं। ठीक है। प्रोडक्शन की साइड पे जाएं, इंडस्ट्रीज़ की साइड पे जाएं। इस वक्त आपकी स्टील इंडस्ट्री बंद, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारे ताले लग चुके हैं, ठीक है। गैस आपके पास है नहीं, फर्नेसेस चलाने के लिए आपके पास से नहीं है। लाहौर के अंदर 900 मेगावाट के अंदर, मैंने लेस्को के अंदर ना रिसेंट इंटर्नशिप की है, तो 900 मेगावाट की लाहौर में इस टाइम के अंदर, ये सर्दियों के तो चलिए दोस्तों, ये थी वीडियो, और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन फैक्ट बताता हूँ क्यों पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं और क्यों पूरी दुनिया इनको लात मार के निकाल रही है। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का आशीर्वाद बहुत लंबे टाइम तक रहा, लेकिन दोस्तों बाप का आशीर्वाद ना मिले तो फिर कैसे बच्चा तरक्की करेगा। वैसे जब ये पाकिस्तान बना था, आपको बता दूं, इंडिया की करेंसी, इंडिया से तिरपाल, इंडिया से खाने के लिए इनको सब भीख में दिया गया था, और उसी दिन से दोस्तों, जिस दिन से ये पैदा हुआ था, इसको भीख की आदत लग चुकी थी। बहुत सारी चीजें और ये भीख में मांगना चाहते थे जो कि यहाँ से नहीं दिया गया था। उनमें से एक चीज थी जो कि टकसाल होती है, जिससे सिक्के वगैरह प्रिंट, जिससे छापे जाते हैं, नोट वगैरह छापे जाते हैं, वो चीज भी इनको इंडिया से चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था। तो दोस्तों तभी से इनको भीख मांगने की आदत पड़ी थी, और इंडिया से ट्रेड भी चलता रहता था, इंडिया पर ये आतंकवाद भी फैलाते रहते थे, सब कुछ चलता था, बढ़िया चलता था, तो इनकी मौज थी। और दोस्तों जब मौज रहेगी तो दो लोग साथ में भी रहेंगे, तो अमेरिका भी साथ में था, सब कुछ साथ में था। लेकिन भाई इन्होंने एक बार अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इनका एक नेता आया, इमरान खान, और क्योंकि इंडिया ने 370 हटा दिया था कश्मीर से, तो बोला भाई हम ट्रेड नहीं करेंगे इंडिया से, अब हम इंडिया को गरीब बना देंगे। और वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों। जैसे जैसे इनका खाना पीना बंद हुआ, ये दोस्तों कटोरा लेके देश दुनिया में घूमने लगे। अब तो इनकी सरकार और यहाँ पर लोग भी बोलने लगे हैं कि भाई हम भीख पर जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, इन्होंने मान लिया है, और बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि इंडिया से ट्रेड शुरू की जाए। तो अब पाकिस्तानियों की तरफ से तो बस हरी झंडी है कि आप कर दो, लेकिन इंडिया का कोई मूड है नहीं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आगे कभी भी इनके साथ ट्रेड नहीं होगी। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना जो वैल्यूबल कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट में आप रख सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।